हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको यूपीपीसीएस 2023 का जो 14 तारीख को पेपर होने वाला है उसमें हम नियुक्ति से संबंधित प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेके। जैसा कि मैंने भी आपके सामने पेन और कॉपी लिया है, आप भी ले लीजिए और आराम से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करते हुए आप रिवीजन करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, ये आपका नियुक्ति से पहला पार्ट है और ये मई लगभग ये पिछले वर्ष से लगभग मई से लेके इस मई तक है, यानी कि मई 2022 से मई 2023 तक ये आपके करंट अफेयर है। ठीक है, यानी कि नियुक्ति संबंधित आपके प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपका मणिक साहा। ठीक है, मणिक साहा का आप लोगों ने नाम सुना है, मणिक साहा का नाम। तो इनके बारे में आइए देखते हैं। तो देखिए ये क्या बनाए गए हैं, ये त्रिपुरा के क्या बनाए गए हैं, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए। क्या बनाए गए हैं, क्या पॉइंट में किए गए हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 8 मार्च 2023 की बात है। 8 मार्च 2023 को मणिक साहा ने आपका दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कैसरी बार है भैया, ये दूसरी बार, इसको नोट करिएगा। कैसरी बार ये आपके बने हैं, ये दूसरी बार आपके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की क्या ली है, इन्होंने शपथ लिया। ठीक है, इन्होंने यह शपथ सत्यदेव नारायण आर्य ने दिलाई, यानी कि ये शपथ किसने दिलाया, आपके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने दिलाया है। इसके बाद पूर्व डिप्टी स्पीकर और बीजेपी यानी कि बीजेपी आईपीएफटी के उम्मीदवार विश्वबंधु सेन को 24 मार्च 2023 को त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर के रूप में भी निर्वाचित किया गया है। ये भी आप याद कर लेना भैया, क्या बनाया गया है, त्रिपुरा का, यानी कि इनको नया स्पीकर बनाया गया है त्रिपुरा विधानसभा का। ठीक, तो मणिक साहा जी को याद हो गया, ये क्या बनाए गए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यानी कि सालिजा धामा। ठीक है, सालिजा धामी की अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये भारतीय वायुसेना के अग्रिम लड़ाकू इकाई में कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है। यानी कि भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है, जिनका नाम क्या है, आपका सालिजा धामी। ठीक है, तो आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने घोषणा की है कि उसने ग्रुप कैप्टन सालिया धामी को पश्चिमी क्षेत्र में एक फ्रंट लाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने के लिए इनको क्या किया गया है, चुना गया है। ठीक है, इनका नाम क्या है, आपका सालिजा धामी। ठीक है, आइए इनके बारे में और जान लेते हैं। ग्रुप कैप्टन धामी भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी होंगी। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही नोट कर लीजिएगा, ये जो ग्रुप कैप्टन धामी जी हैं ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी होंगी। और पश्चिमी क्षेत्र में, कहाँ पर, पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान के सामने मिसाइल स्क्वाड्रन की कमाल ये आपका संभालेंगी। ठीक है ना, मिसाइल स्क्वाड्रन का कमाल संभालेंगी, जिनका नाम क्या है भैया, आपका सालिजा धामी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए, आप प्रधानमंत्री नए नए जो बनाए रहते हैं वो आपसे पूछ लेता है। फिर देखिए क्या कर रहा है, शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, नाम ऐसा ही दिया है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। ये क्या बनाए गए हैं, ये कतर के भैया प्रधानमंत्री बनाए गए। क्या बनाए गए हैं, ये आपके कतर के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आपसे क्या कह रहा है, सी जिनपिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आपका सी जिनपिंग। ठीक है, तो जो ये सी जिनपिंग जी हैं, सी जिनपिंग की अगर थोड़ा सा बात करेंगे, ये चीन के क्या बनाए गए हैं, राष्ट्रपति बनाए गए। तीसरी बार ये चीन के राष्ट्रपति आपके बने हैं। और अगर थोड़ा सा बात करेंगे चीन में कुछ चीज़ें और ना, जो ली कियान है, चीन के नए प्रीमियर चुने गए हैं। क्या नाम है इनका, ली कियान। ठीक है, चीन के नए प्रीमियर के रूप में चुने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सर आपका एस दुबे, क्या नाम है इनका, श्री एस दुबे। और श्री एस दुबे यानी कि वित्त मंत्रालय के नए 28वें महालेखा परीक्षक बनाए गए, यानी कि सीजीए बनाए गए हैं। ठीक है ना, सीजीए बनाए गए हैं। ये कौन भैया, श्री एस दुबे। और अगर इनकी थोड़ा सा और बात कर ले, आइए देख लेते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। तो सुश्री भारती दास भारत सरकार की वित्त मंत्रालय में 27वीं महालेखा नियंत्रक बनी है। कैसी बनी है भैया, ये आपकी 27वीं महालेखा नियंत्रक बनी है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लिया, आप लोगों के लिए बेहतरीन नोट्स बनाए हो यार। अगर इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बिल्कुल आप लेके इसको भी आप नोट कर सकते हैं। देख रहे हैं, एक तरफ से है ये, इसको आप ले लीजिए। ठीक, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बोला अहमद टिनुबू को जानते हैं ना, ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ये भी आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। क्या नाम है इनका, बोला अहमद टिनुबू, नाइजीरिया के राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इसमें देखिए आपका नियुक्ति से प्रश्न, आपके अपॉइंटमेंट संबंधित प्रश्न है। नेफियो रियो को आप लोग जानते होंगे। जो आपके नेफियो रियो हैं ये नागालैंड के क्या बनाए गए हैं, अभी हाल ही में सीएम बनाए गए, चीफ मिनिस्टर बनाए गए, मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है,
तो राज्यपाल ला गणेशन ने 7 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री पद की क्या किया, इन्होंने शपथ दिलाया और उन्होंने 5वीं बार नागालैंड के सीएम पद की क्या किया, शपथ लिया है। तो नागालैंड के सीएम पद की कैसी बार शपथ लिया है, 5वीं बार। तो नेफ्यू रियो नागालैंड के 9वें मुख्यमंत्री बने, ये भी आप याद रखिए। कैसे मुख्यमंत्री बने भैया, आपके 9वें मुख्यमंत्री बने हैं नागालैंड के, ठीक है, याद हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आपका जिष्णु बरुआ का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है ना, क्या नाम है इनका, ठीक है। देखिए जिष्णु बरुआ की बात करते हैं, जिष्णु बरुआ। अब जिष्णु बरुआ जी ये क्या बनाए गए, आपके केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की ये क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। क्या बनाए गए भैया, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के क्या बनाए गए हैं, ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा आ जाता है क्या आपका कॉनरॉड संगमा, ठीक है, कॉनरॉड संगमा। ये क्या बनाए गए, मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं अभी हाल ही में, ठीक है ना। ये क्या बनाए गए, मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री। तो एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कॉनरॉड संगमा ने लगातार दूसरी बार 7 मार्च 2023 को मेघालय के मुख्यमंत्री पद की क्या किया, इन्होंने शपथ लिया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उन्होंने शपथ मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाया, यानी कि उन्हें शपथ किसने दिलाया है, मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने क्या किया है, इनको शपथ दिलाया है, ठीक है, ये भी आप याद रखिए कि क्या नाम है इनका, कॉनरॉड के संगमा। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग जानते होंगे रामचंद्र पौडेल का नाम सुने होंगे, रामचंद्र पौडेल। ये आपके नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बनाए गए, क्या बनाए गए हैं, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो रामचंद्र पौडेल नेपाल के वर्ष 2008 में गणतंत्र बनने के बाद तीसरे राष्ट्रपति आपके बने हैं, ठीक है ना। इनका नाम क्या है, रामचंद्र पौडेल। फिर देखिएगा उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया भाई, विद्या देवी भंडारी का इन्होंने क्या किया है, स्थान आपका ग्रहण किया है, ठीक है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बांग को निर्वाचन में हराया था। तो किसको रामचंद्र पौडेल ने हराया है भैया, प्रतिद्वंदी कौन खड़े थे आपके, सुभाष चंद्र नेम्बांग को निर्वाचन में क्या किया था, इन्होंने हराया था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा राम प्रसाद सहाय जी की बात करेंगे। जो राम प्रसाद सहाय जी या सहाय प्रसाद यादव है, ये नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बनाए गए, याद कर लेना क्या बनाए गए हैं, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेपाल के पीएम आप लोग जानते हैं कि पुष्प कमल प्रचंड दहल, ये आपके क्या है, नेपाल के भैया, ये आपके पीएम है, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं, आप देख लीजिए, इतने प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। असुविधाएं के लिए खेद होगी, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो मैनेज करके मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आ जाइए। देखिए क्या करे आपसे, कर आपका हमजा यूसुफ, ठीक है, इनका नाम क्या है आपका, हमजा यूसुफ की बात कर रहे हैं, हमजा यूसुफ। और हमजा यूसुफ जी ये आपके पाकिस्तानी मूल के हैं, सबसे पहली बात ये समझिएगा। और स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बनाए गए हैं, ठीक है। तो हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं, क्या बने हैं, स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर आपके बने हैं, जिनका नाम क्या है, हमजा यूसुफ, ठीक है। इसके साथ ही स्कॉटलैंड पश्चिमी यूरोप का आपका देश बन गया है, ठीक है। ये स्कॉटलैंड जो है पश्चिमी यूरोप का क्या है, पश्चिमी यूरोप का एक देश बन गया है, यानी कि बिल्कुल याद रखिएगा, पश्चिमी यूरोप का आपका पहला देश बन गया है, ठीक है, इसको आप समझिएगा। पश्चिमी यूरोप का पहला देश बन गया जिसका नेतृत्व एक मुस्लिम नेता करेगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, हमजा यूसुफ जी को, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, रश्मि शुक्ला जी की आ जाती है, क्या, रश्मि शुक्ला। अब रश्मि शुक्ला के बारे में देखते हैं बातें। अभी देखिएगा सशस्त्र सीमा बल की क्या बनाई गई है, महानिदेशक आपकी बनाई गई हैं। और एसएसबी नेपाल और भूटान सीमा पर तैनात सीमा रक्षक बल है। तो बिल्कुल एसएसबी के जानते हैं ना, एसएसबी क्या है, एसएसबी आप लोग जानते हैं, सशस्त्र सीमा बल, यानी कि नेपाल और भूटान सीमा पर तैनात सीमा रक्षक बल है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा एक नाम आ जाता है क्या आपका, एमसी मैरी कॉम एवं फरहान अख्तर, इन लोगों का नाम सुने होंगे। और इनको अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ यानी कि महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और सॉरी फुटबॉल मैंने बोल दिया, फुटबॉल नहीं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं आईबीए, यानी कि आपका मुक्केबाज संघ, ठीक है ना, भारतीय मुक्केबाज संघ। तो महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2023 के लिए क्या बनाए गए आपके ब्रांड एम्बेसडर, जिनका नाम क्या है, एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर, ठीक है। अगर इनके बारे में और कुछ खास बातें करें, इनके बारे में अगर और कुछ खास बातें करें तो देख लीजिएगा, ये जो महिंद्रा ऑटोमोटिव है ना, महिंद्रा ऑटोमोटिव,
ये IBA महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2023 का टाइटल स्पॉन्सर आपका बना है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर आ जाता है आपका ललित कुमार गुप्ता। ठीक है, याद रखिएगा ललित कुमार गुप्ता जी को। ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए। क्या बनाए गए हैं आपके? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आपके बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि CCI यानी कि कपड़ा मंत्रालय की बात करता है, यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कपड़ा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक एक क्या है भैया आपका सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है ये उपक्रम है, जिसको हम क्या कहते हैं आपका CCI यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसी के निदेशक जो आपके प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं वो आपके ललित कुमार गुप्ता जी क्या बनाए गए? प्रबंध निदेशक बनाए गए। ठीक है, इसके बाद फिर एक आ जाता है आपका तेजल मेहता। आप लोगों ने नाम सुना है तेजल मेहता का। इसमें देखिए अयेर जिला है एक आपका मैसाचुसेट्स में न्यायालय, यानी कि आपकी अयेर जिला है मैसाचुसेट्स में, और वहाँ उस न्यायालय की पहली भारतीय मूल जज आपकी बनी है, पहली भारतीय मूल जज बनी है, जिनका नाम क्या आपका टोजल मेहता। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपका पद्मलक्ष्मी। पद्मलक्ष्मी की बात करते हैं। ये आपका केरल राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील है। केरल राज्य क्या है? पहली ट्रांसजेंडर वकील। और उसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा मेरे प्यारे, भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील, और 19 मार्च 2023 की बात है। 19 मार्च 2023 को आपके बार काउंसिल ऑफ केरल, ठीक है ना, बार काउंसिल ऑफ केरल पद्मा लक्ष्मी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे प्यारे भाई इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करें आपका डिल्मा यूसुफ। डिल्मा यूसुफ को आप लोग जानते होंगे, ये क्या है? ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति है, और ये NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा है। तो ये जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के यानी कि ब्रिक्स के नए अध्यक्ष आपके बनाए गए हैं। और उन्होंने किसका स्थान लिया? तो मार्कोस ट्राइजो का इन्होंने स्थान लिया। किसका स्थान लिया भैया? मार्कोस ट्राइजो का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप क्या करेंगे? इसको भी यहाँ पर याद कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है आपका श्री राजेश मल्होत्रा। ठीक है, श्री राजेश मल्होत्रा की बात करें, इनको देखिएगा पत्र सूचना कार्यालय नहीं कि आप यानी कि PIB आप लोग जानते होंगे ना, PIB न्यूज। तो यही PIB की बात कर रहा है। इसके पत्र सूचना कार्यालय के क्या बनाए गए? आपके महानिदेशक आपके बनाए गए, जिनका नाम क्या है? श्री राजेश मल्होत्रा। ठीक है, फिर देखिए श्रेया घोड़ावत जलवायु उद्यमी। तो श्रेया घोड़ावत जलवायु उद्यमी जो है ये क्या है? आपका SHE चैलेंज क्लाइमेट भारत की क्या बनाएगी? आपके राजदूत आपकी बनाएगी। ठीक है ना, श्रेया घोड़ावत। इसके बाद फिर देखिएगा आ जाता है आपका वो वान थुओंग। ठीक है ना, वो वान थुओंग। और वो वान थुओंग क्या बनाए गए? आपके वियतनाम के आपके नए राष्ट्रपति बनाए गए वियतनाम के, और वे कम्युनिस्ट पार्टी आप वियतनाम के पोलिटिव ब्यूरो के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये भी आप क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे। कैसे सदस्य हैं? आपके पोलिटिव ब्यूरो के सदस्य हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है डॉक्टर सोया क्रिश्चियन। तो डॉक्टर सोया क्रिश्चियन की हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मौके पर, यानी कि पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मौके पर जो है अग्रिम मौके पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली अधिकारी बन गई। देखिए हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है जो आपका पहला और अंतिम होता है। तो भैया ये क्या है? आपका पहली महिला अधिकारी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है अरुण सुब्रमण्यम का आप लोग नाम सुना है? ये देखिए न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले, न्यूयॉर्क का जो दक्षिणी जहला और दक्षिणी जिले का जिला है, जो इसके जिला न्यायाधीश आपके बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है आपका? वह इस न्यायाधीश पीठ पर सेवा देने वाले पहले दक्षिण एशियाई आपके न्यायाधीश बन गए। ठीक है, फिर देखिए आपसे क्या कह रहे हैं आपसे सुरेखा यादव। आप लोगों ने नाम सुना होगा सुरेखा यादव जी का। और सुरेखा यादव जी की अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे, सुरेखा यादव जी को, ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है। क्या बनी है? एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है। अगर इनकी उपलब्धियों की बात किया जाए तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट भी आपकी बन गई है। ठीक है ना, क्या बनाई गई है? यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट भी आपकी बन गई है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक इन्होंने पहली बार ट्रेन चलाया है, बिल्कुल आप देख लीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक आपका चलाया गया। तो सोलापुर स्टेशन से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक इन्होंने चलाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करें आपका। जियान रफ्टिनो। ठीक है ना, जियान रफ्टिनो आप लोग देख रहे हैं।
तो ये क्या बनाएंगे, पुनः फीफा के क्या बनाएंगे, अध्यक्ष आपके बनाएंगे, पुनः फीफा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और 2027 तक इस पद पर क्या करेंगे, रहेंगे भैया, बने रहेंगे। कब तक भैया, ये 2027 की बात है, और 2027 तक जो है ये इस पद पर क्या रहेंगे, बने रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है आपसे। दीपक मोहंती, दीपक मोहंती की बात कर रहे हैं। ये पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है। और थोड़ा सा और बात करेंगे तो सुप्रतिम बंदोपाध्याय का स्थान इन्होंने लिया। किसका स्थान लिया भैया, सुप्रतिम बंदोपाध्याय का इन्होंने क्या लिया, स्थान आपका लिया है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए कार्यकाल कब से कब तक होगा, जनवरी 2023 में क्या होगा, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये भी आप क्या करेंगे, याद रख लेंगे। ठीक, तो इतने प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए फिर आ जाता है आपका कैप्टन दीक्षा। ठीक है, कैप्टन दीक्षा दी मुदा देवन्नावर। ठीक है, तो ये क्या बनाए गए हैं, ये भारतीय सेना यानी कि भारतीय सेना की पैरासूट रेजिमेंट की स्पेशल यूनिट की पहली महिला अधिकारी आपकी बनाई गई। ठीक है, फिर देखिएगा रवि चौधरी का आप लोगों ने नाम सुनी होगा, सुन लीजिए। तो रवि चौधरी जो है अमेरिकी वायुसेना के पहले भारतीय मूल के सचिव बनाए गए। क्या बनाए गए, अमेरिकी वायुसेना के पहले भारतीय मूल के सचिव, और वह इस पर सेवा देने वाले को पहले अमेरिकी भारतीय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या करें आपका, ले नेमनिन कोलोन। क्या है, ले नेमनिन कोलोन, ये अमेरिकी राज्य कनेक्टिविटी में सहायक पुलिस प्रमुख हैं। ये क्या है, अमेरिकी राज्य कनेक्टिविटी में सहायक पुलिस प्रमुख है, और इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन चुके हैं। वह इस पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला आपकी बन गई है। ठीक है ना, तो ये भी आप क्या करें, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा आपका मजम्मा जोगाती, एक नाम है आपका मजम्मा जोगाती। चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चुनाव आइकान के रूप में क्या किया, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, किस लिए, चुनाव आइकान के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, और मंजला जोगाती एक ट्रांसजेंडर क्या है, आपके लोक नर्तक हैं। क्या है, ट्रांसजेंडर लोक नर्तक है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा आपका एक आ जाता है आपका हेम शुमाकर। हेम शुमाकर क्या बनाए गए हैं आपके, ये यूनिलीवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए। क्या बनाए गए हैं, यूनिलीवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या आ जाता है आपका अप्सरा अय्यर। अप्सरा अय्यर जी क्या बनाए गए हैं, हार्वर्ड लॉ रिव्यू प्रकाशन की 137वीं महिला अध्यक्ष हैं आपके अप्सरा अय्यर जी। ठीक है, फिर देखिए क्या करा आपका न्यायाधीश गिरधर गोकानी। सब रट डालिएगा, जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ रिवीजन करके फिर जाइएगा। ठीक है, करंट का क्वेश्चन मैं तो कहीं से नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको बता दूं लगभग मई जून से लेके इस मई जून तक मैं 1 साल का कंप्लीट कराऊंगा, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो ये नियुक्ति का है, इसको पढ़ लीजिएगा। अभी एक पार्ट नियुक्ति का और आएगा। ठीक, तो 137वीं महिला अध्यक्ष आपकी बनेगी अप्सरा अय्यर। श्री गिरधर गोकानी की बात कर रहे हैं, ये गुजरात हाईकोर्ट की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश आपकी बनाई गई हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए आपका राजीव सिंह रघुवंशी की बात आती है। राजीव सिंह या रघुवंशी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो बिल्कुल देख लीजिएगा। ये भारत के औषधि महानियंत्रक है। ठीक है ना, ड्रग कंट्रोलर है ये, इंडिया ड्रग कंट्रोलर। ठीक है, तो ये भी आप क्या करेंगे, इसको याद कर ले जाएंगे। ठीक, तो इतने प्रश्न। राजीव सिंह रघुवंशी क्या है, भारत के औषधि महालेखा नियंत्रक। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं। ठीक, हाँ, तो वही केवल लगभग 3 पेज में लगभग ढेर सारे प्रश्न आपके हो गए थे। ठीक है ना, अगर हाँ एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल राहुल सर जीएस गुरु नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, उस चैनल को क्या करिएगा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना नंबर और किस चीज़ की तैयारी करते हैं लिख के उस पर ज़रूर से ज़रूर आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपना नंबर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो 9597, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर आपका। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 9795677581 पर जुड़कर व्हाट्सएप करके और कोई भी समस्या हो उसका निदान आप ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर मैसेज करिएगा, अगर करंट अफेयर के नोट्स चाहिए तो। ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहें। हमारे सभी प्यारे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, हम कोशिश करते रहेंगे, चाहे जो भी सुविधा हो, चाहे जैसे भी हो, आपके सामने हम करंट अफेयर की जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपके सामने प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार बने रहें, बेहतरीन वीडियो आप देखते रहें, अच्छे से बेहतर वीडियो देखते रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे आपके अपने इसी चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।